जोहर तेरे सम्मान में, जोहर तेरे सम्मान में, जोहर तेरे सम्मान में। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। यह सवाल है छात्रों की उम्मीदों का। ये बताइए, अगर देश के अंदर इदारे तोड़े जाएंगे, यूनिवर्सिटियां तोड़ी जाएंगी, शिक्षा के मंदिर तोड़े जाएंगे, तो ये बताइए देश का मुस्तकबिल बनेगा या बिगड़ेगा? जिस तरीके नक्शा पास नहीं है तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी, उसमें रास्ता होता है, वो पेपर फॉर्मेलिटी पूरी की जा सकती है। लेकिन ये कौन सा तुगलकी फरमान है कि भैया 38 भवन ढा दिए जाएंगे? ये सरासर तानाशाही है, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के लिए आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। ये सवाल पूरे देश के भविष्य का है, पूरे भारत का है, हर उस व्यक्ति का है, हर घर में छात्र है। एक आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से एक अपील करता हूँ कि इस इदारे को बचा लीजिए। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरती है तो फिर भविष्य में कोई आजम खान, कोई सर सैयद अहमद खान, कोई मदन मालविया ऐसा इदारा नहीं बनाएगा। अरे राजनीति मतभेद हो सकते हैं, राजनीति विरोधियां हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का काम नहीं किया योगी जी नया बना देंगे, और बढ़िया बना देंगे। नहीं, कहाँ बनाया योगी जी ने? इससे पहले कहीं बनाया तो वो बताइए। अरे लाखों स्कूल बंद कर दिए गए। रामपुर में बहुत सारी इमारतें होंगी, सरकारी इमारतें होंगी जिनके नक्शे नहीं बने होंगे, तो आखिर ये यूनिवर्सिटी ही निशाने पर क्यों आई? सर, यही सवाल उठता है। 90% आबादी का नक्शा पास नहीं है इस देश के अंदर, तो क्या सब आबादी को तोड़ दिया जाएगा? अरे ये यूनिवर्सिटी, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम वो लोग निकलेंगे जो भारत का भविष्य बनाने का काम करेंगे। ऐसे भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। ये एक शिक्षा का मंदिर है। वो कहते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। और सभी छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी एक के बाप की जागीर हिंदुस्तान थोड़ी है। बुलडोजर की कार्रवाई से रोक पाएंगे नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होगी, पूरा देश की जनता इस शिक्षा के मंदिर को बचाने में लगी है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो सबसे पहले बुलडोजर हमारे सीनों से होकर गुजरेगा। अगर इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारी भी कब्रें प्रशासन को खोदनी पड़ेंगी। इस यूनिवर्सिटी के लिए अगर पसीना बहाना पड़ा, पसीना बहाएंगे, खून बहाना पड़ा, खून बहाएंगे, लाठियां खानी पड़ी, लाठियां खाएंगे। इस यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन जी सरकार का नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के स्कूल को कैसे तोड़ेगी? सर, अभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बेटियां बैठी है ना, ये इस देश की बेटी है। इन बेटियों के पढ़ने का अधिकार कौन छीनने का काम कर रहा है? एक तरफ नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये देश की बेटियां नहीं है? इन बेटियों के अच्छे भविष्य के बनाने के लिए ये बेटियां यहाँ बैठी हैं। अरे इन बेटियों पर तरस खाओ, इन छात्रों पर तरस खाओ, भारत के भविष्य पर तरस खाओ। ये इदारे बनाए जाते हैं, इदारे तोड़े नहीं जाते। एक बात समझिए, इस देश की पूरी जनता को, तमाम विपक्ष के नेताओं को इस यूनिवर्सिटी के लिए, देश की जनता को ढाल बनकर खड़ा होना होगा। दो दी इमारत आपको, दो दी तो है नहीं, 2 इमारतें दी और 40 इमारतें हैं टोटल। देखिए, वो इमारतें नहीं है, वो महज सीमेंट और ईंट से बनी इमारतें नहीं है। बच्चों के सपने हैं, बच्चों का भविष्य है, लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों का विश्वास है, लोगों के सपने हैं। तो इन सपनों को हम न टूटने देंगे, न इस यूनिवर्सिटी को टूटने देंगे। हम इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियां बचेंगी, बच्चों का भविष्य बचेगा। तभी नहीं, कानून हाथ में का लेंगे हम, तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट आपको लगता कानून के दायरे में लगता है कि नाम की वजह से यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, अगर नाम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, मैंने क्या कहा, मोहम्मद अली जौहर साहब का इतिहास पढ़िए। कौन थे जौहर साहब? जौहर साहब इस देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके नाम पर माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बना दी तो उसको तोड़ने की नौबत आ गई। अरे आजम खान ने इस रामपुर में, जिसकी पहचान चाकू छुरी से होती थी, आज इस रामपुर की पहचान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से होती है। बच्चों के हाथ में कलम देने का काम जिसने किया है, उनका नाम है मोहम्मद आजम खान साहब। आप आजम खान को जेल में डाल सकते हो, आप आजम खान को मुर्गी चोर साबित कर सकते हो, आप आजम खान को बकरी चोर साबित कर सकते हो, लेकिन ये इमारतें, इसकी तमाम सदा तक यही कहेंगी कि इसको बनाने वाले का नाम आजम खान है, आजम खान है, आजम खान है। यहाँ तकरीबन कितने छात्र हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं? सर, इसमें 5-6 हजार छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। ये महज छात्र नहीं है, ये भारत का भविष्य है।
जो भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे। क्या उनका भविष्य खतरे में है, अंधेरे में? भविष्य खतरे में है, इसीलिए तो लोग आज सड़कों पर हैं, आज धरने पर बैठे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर लाठियां मारी जाएंगी तो हम खा लेंगे। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। अगर हम पर मुकदमे लगाए जाएंगे तो हम मुकदमे लगवा लेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में काबिल है। यूनिवर्सिटी को बचा कर रहेंगे। यूनिवर्सिटी को बचा कर रहेंगे। हम पूरे देश के तमाम अपोजिशन के लीडर से, जिस तरीके से एक छात्रों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश के तमाम अपोजिशन के नेता उस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं उन नेताओं से, अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से एक आग्रह करता हूं, और तमाम देश के छात्रों से और जनता से, कि इस यूनिवर्सिटी के लिए ढाल बन जाओ। इस यूनिवर्सिटी को टूटने मत देना, ये भारत का भविष्य तय करेगी, ये भारत की अरे दिशा तय अवैध करेगी। निर्माण के साथ कौन खड़ा होगा? नहीं, अवैध निर्माण कौन सा अवैध निर्माण? ये जो एरिया लगता है, ये जो एरिया लगता है पहले गांव में आता था, 2025 में आरडीए के अंतर्गत आया। तो आरडीए उसका जो भी फीस होती है वो लेकर उसको अप्रूव कर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात सुन रहे होंगे योगी जी से, तो आप क्या गुहार लगाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ, योगी जी ये एक शिक्षा का मंदिर है, इसमें ये मत देखिए ये किसने बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, बस इदारों को बचा लीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि यहाँ बच्चों का भविष्य है, और इस बच्चों के भविष्य को कुचलने का काम नहीं किया जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक तारीखी यूनिवर्सिटी है, ये आज़ादी के जो दीवाने थे मोहम्मद अली जौहर साहब, उनके नाम पर बनी है। अगर इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलता है तो ये बुलडोजर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो आज़ादी में उनका योगदान है, उस आज़ादी की सोच पर बुलडोजर चलेगा।